नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, ये दो पार्टियां ऐसी हैं जब इनको इनका माजी याद दिलवाया जाता है या इनके हकीकी चेहरे बेनकाब किए जाते हैं तो ये आगे से बड़ा गुस्सा कर जाते हैं। आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने जब पीपल्स पार्टी के चेहरे को बेनकाब किया और हकीकी है ना उनको दिखाया तो जरदारी साहब के चापलूस राजा परवेज अशरफ उनको बड़ी आग लगी, वो बढ़ के मरना शुरू हो गए। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी खरी खरी सुना दी। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे ये एक दूसरे को मुफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पे नहीं करते। जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की, नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। ठहरो यार, तुम्हारा लीडर भी है, सुनो मेरी बात सुनो। इनको सलीका सिखाएं, बात करने का तरीका सिखाएं, सिर्फ ये गलत बात है। जो आइन की ओत उठाते हैं, मुल्क के लिए जदोजहद करते हैं कि किसी ऐसे बंदे का इंतखाब होगा, वो इमेंस पावर के ऑफिस में जाके पाकिस्तान जैसे एटमी कुव्वत के एटमी बटन उसके हाथ में दिया जाएगा, जिसके पास न पब्लिक मैंडेट हो और जो 4 दहाइयों से इख्तिदार में रहे हों और वो 4 दहाइयाँ उनके इख्तिदार के ज़ाती मुफादात की एक जिंदा दस्तावेज हो। यही था वो जो आपने कल देखा है। ये वही है जो दोनों बड़े आज हमें दर्स दे रहे हैं जमहूरियत की, नाना की सियासत वो दफन करके गया है। अभी अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज लगा कि भुट्टो नहीं बनता। नाना की सियासत कब की जा चुकी है, उनसे हिसाब मांग ले। वो हार कहां गए जो स्विस में पड़े थे? अपने हुकूमत की बात कर ले, उनसे पूछ ले, उनसे एक लफ्ज पूछे, उनसे एक लफ्ज पूछे। आप हुकूमत में आए, हुकूमत में आने के बाद डिप्टी स्पीकर, लेट मी कंप्लीट जी। डिप्टी स्पीकर, let them have the courage to listen। गौहर साहब, बैरिस्टर साहब, अगर ओ बेटा बात सुनो, मैंने खुद आपके चेयरमैन को कई दफा दिए। जी, अगर आपने देखे इस तरीके से एडजर्न हो जाएगा, आपकी मर्जी है। अगर आप इफ यू चूज टू एडजर्न द हाउस, देन आप 1 सेकंड बैठे, मैं आपको कंप्लीट करने दे रहा हूं। आप देखें, आप इस तरह चेयर को डिक्टेट करेंगे तो ये कहां राजा साहब का माइक खोलें। राजा साहब कंप्लीट करें प्लीज, तकरीर अभी होनी है प्लीज। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था कि देखें, ये पार्लिमान है और नहायत ही पढ़े लिखे और कानून से वाकिफ माहिर कानून यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बड़े सीनियर साथी। अगर हमने माहौल को इस तरह चलाना है तो क्या हम में से कोई भी ये समझेगा कि जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो हम पूरा कर सकेंगे, या अपना तमाशा हम दुनिया को दिखा रहे हैं? मेरे भाई हैं सब, हम एक ही हैं, एक ही सोसाइटी के लोग हैं, हम सारे एक बरादरी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हम सियासतदान हैं। तो हमें, मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी हो चुका है, पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। अब भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ बचा है, जो रह गया है, उसका अगर आपने करना है कि जातियात पर हमले करके, एक दूसरे को अंगेख्त करके, एक दूसरे को प्रोवोक करके, तो फिर क्या आप ये चाहेंगे कि एक ठहरो यार, तुम्हारा लीडर भी है, सुनो मेरी बात सुनो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के लीडर के बारे में गलत बात करेंगे तो आपके लीडर को भी कोई नहीं बख्शेगा। तो मेहरबानी फरमा के बाबा देखें, मैं चेयरमैन साहब आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं,
आप अपने इन दोस्तों को जो पहली दफा आए हैं इनको थोड़ा सा ट्रेंड करें, इनको सलीका सिखाएं, बात करने का तरीका सिखाएं। सिर्फ ये गलत बात है कि आप अटैक कर देंगे किसी पर तो क्या इधर से फिर अटैक होगा, फिर ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही है, सच्ची बात। जी ऑनरेबल बैरिस्टर साहब जी। मैं यही पॉइंट आउट कर रहा था, हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरबानों में जाके। क्या पहली हुकूमत लेके PDM 1 जब हुकूमत आई उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए। इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी डिप्टी स्पीकर, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन के प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिक, इसलिए नहीं छोड़ सके थे, ये तो हमें 30 भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजलों को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सरकमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए हैं। स्पीकर साहब, ये कहां डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे, ये एक दूसरे को मफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पर नहीं करते। क्या शहबाज शरीफ ने मलक कयूम को फोन करके कन्विक्शन नहीं करवाई थी? कितने एक ऐसे कितने अदब के साथ अभी कह रहे इकट्ठे बैठ के। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है, जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मोरूसी सियासत को खत्म किया, मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन PTI की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। इस ईमान का प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है। प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, he couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah। हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, वो फर्जंदे महलकंड को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। इनसे पूछे कोई ओहदा किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं? योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेन के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेन के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योर ऑनर, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्राइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल लिबर्टी इन टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन बांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े।
जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब जब पाकिस्तान का नाम ले लो दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयस्सर नहीं है। ये इन लोगों की 4 दहाइयों की कसम रहा है जो अवाम को दिया है। इसलिए अवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है। MKM वाले वो साथ बैठे थे। मुझे हमेशा से 2 पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी। एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत है, दूसरा MKM जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते थे। लेकिन इस मर्तबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी की। इनके 15 सीटें बैठ करके दिखाता हूं, 1 2 3 15 सीटें हमारी कराची में उन्होंने ली है, 2 सीट हैदराबाद में ली है। यही वो 15 सीटें जो उनको कहा क्या बेहतर होता अगर ये ओहदे के पीछे न जाते, असूल पे चढ़ते और ये छोड़ जाते, क्या फर्क पड़ता? इनके पास अब ये ना होता। जनाब स्पीकर, अगर आगे चलना है तो कुछ बेसिक वसूल पूरे दुनिया में होते हैं। पहला वसूल ये आपके सामने वो साइफर का जिक्र कर रहा है। साइफर एक हकीकत है। इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये उठाया है, वो लोग जो मुल्क को साजिश करा कि हुकूमत खत्म करने में, उनका ट्रायल होना चाहिए बजाय उसकी जिसकी आपने हुकूमत खत्म किया और उसको ट्रायल भी करवाया। जनाब स्पीकर, कितने गौर से कहते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप उस हुकूमत का हिस्सा थे डिप्टी स्पीकर। जो ही हुकूमत बनी, इनकी पीडीएम आई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म करवाई, बिकॉज दे न्यू इट पब्लिक के रिजेक्टेड। ये ओहदे बांटते आपस में, ये डेमोक्रेसी से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अगर हमने आगे जाना है, बढ़ना है, तो उसके मिनिमम कुछ वसूल होते हैं। और मिनिमम वसूलों में यह कि एक वक्त में बहुत सतात, कल मायूसी जरूर हुई है कि ये तो हम मानते भी नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, जाली सरकारी, लेकिन फिर भी उस ऑफिस में निकलते हुए भी इसने हमारे वो औरतें बहनें जो जेलों में, उनकी रिलीज का कोई ऑर्डर नहीं किया था। इससे तो यूसुफ रजा गिलानी बेहतर था, जिसने पहले दौर में ये कह दिया था कि जज उसको मैं आजाद कराऊंगा। ये वही वाले लोग हैं जो उस तरफ चले गए। डिप्टी स्पीकर साहब, डेमोक्रेसी के वो उसूल जिसको लोग सुनहरी उसूल किया कहा करते थे, ये लोग कुर्बान कर चुके हैं। ये आकर के आपको दर्स देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है। योराना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मुफाद परस्त है। कोई शक नहीं। और हम अलग-ऐलान कहते हैं कि जब पाकिस्तान की दिफा और सालमियत का आएगा, हम हर किसी के साथ इकट्ठे खड़े होंगे। पाकिस्तान की दिफा में कोई आंच नहीं आने देंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, यह तो आईन में लिखा है कि कोई अदालत यह फैसला दे सकती है कि कोई सादिक और अमीन है या नहीं है, लेकिन आईन में यह कहीं भी नहीं लिखा। पाकिस्तान की किसी अदालत के पास ये इख्तियार नहीं है कि क्या कि कोई मुहिब वतन है या नहीं है। हम सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, हमारा लीडर सबसे ज्यादा मुहिब वतन है। इमरान खान साहब की आवाज पे पाबंदी है। बानी चेयरमैन बेलो, वो बोलना है तो बोल दे, नाम नहीं ले सकते। क्यों? जो इस वक्त दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर है, उसके मरहूनी मिन्नत ये हम सारे बैठे हैं। अगर आप सरकार ये कोई करती है कि बलूचिस्तान के लोगों के लिए तो ये हो
कि हम उसको मेन स्ट्रीम में लेके आए, लेकिन हमें इस पार्लियामेंट में होते हुए भी हमें ये नहीं माना जाता कि हम और ये एक जैसे एक व किस्म का राइट है, तो ये चलना मुश्किल हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर साहब, आपसे इल्तिजा है कि इस मर्तबा जो हमारे प्रिविलेज मोशन आपके पास आए हैं, हमें इक्वल टाइम दे। हमने पहले दिन कमिटमेंट की है कि हमारी अपोजिशन डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं होगी, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन होगी। हम हुकूमत को अकाउंटेबल करेंगे फॉर इट सेक्शन 2 के हम नहीं मानते कि यह हुकूमत के हकदार है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई है। नाज़रीन, गौहर अली खान ने जितनी भी बातें की हैं वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। ये दो पार्टियां इस तरह की हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, जो इस कौम पर बड़े अरसे से मुसल्लत हैं, और इनके जब हकीकी चेहरे बेनकाब किए जाते हैं, जिस तरह के इनके काले करतूत हैं, तो इनको बड़ा गुस्सा लगता है। नाज़रीन, ये जितनी भी बातें करती हैं, इनकी बातें में कोई वजन नहीं होता। सबसे पहली और अहम बात तो ये है कि जिस तरह 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ और 9 फरवरी को उस इलेक्शन के साथ जो कुछ किया गया और फिर ये लोग किस तरह कौम पर मुसल्लत हुए। नाज़रीन, इलेक्शन होने से पहले, इलेक्शन की तारीख से पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही, लेकिन आज देख लें किस तरह बेशरम फिर एक प्लेट में बैठकर खा रहे हैं और एक साथ बैठकर ये बढ़के मार रहे हैं। नाज़रीन, इनमें थोड़ी सी भी शर्मो या नाम की चीज नहीं है कि हम इस मुल्क पर कितने अरसे से मुसल्लत हैं। आज तक हमने पहले इस कौम या इस मुल्क के लिए क्या किया है जो अब हम अभी करेंगे, लेकिन फिर भी झूठे ख्वाब, सुहाने ख्वाब अवाम को दिखाते हैं। इस तरह तो अवाम में आप कभी भी पॉपुलर नहीं हो सकते। अवाम इस वक्त जान चुकी है कि पाकिस्तान का हकीकी और तरक्की दिलाने वाला लीडर कौन सा है। अवाम की उम्मीदें सिर्फ इस वक्त इमरान खान के साथ हैं। ये आप लोग जो भी कुछ कर लें, जितनी भी बढ़ के मार लें, अवाम आपके झांसे में आने वाली नहीं है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।